मुंबई के सांता क्रूज के भीमछाया संस्कृति केंद्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से उत्तर मध्य मुंबई जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कृष्ण मिलन शुक्ला द्वारा किया गया था। आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने पार्टी की रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुंबई में भाजपा के साथ गठबंधन में आरपीआई 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भाजपा का महापौर और आरपीआई का उप महापौर बने, ऐसी रणनीति बनाने की बात आरपीआई नेता कृष्ण मोहन शुक्ला ने कही है। हाँ, तो मतलब जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव फरवरी 2022 में होने जा रहा है, तो इसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भूमिका ये है कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे। जिस तरह एनडीए में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र में महायुति के साथ आरपीआई है और रिपब्लिकन पार्टी को एक 30-35 सीटें मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी कोशिश रहेगी और अगर रिपब्लिकन पार्टी को बीजेपी साथ लेती है तो बीजेपी का 90% फायदा है और आरपीआई का 10% फायदा है। तो इस वक्त मतलब मुंबई महानगर पालिका पर बीजेपी और आरपीआई का झंडा लहरना ही चाहिए। इसी तरह की हमारी तैयारी है और रिपब्लिकन पार्टी को अगर शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन आता है तो रिपब्लिकन पार्टी को एक बार मेयरशिप भी पद मिलना चाहिए, एक बार डिप्यूटी मेयरशिप पद भी मिलना चाहिए। इसके लिए हम जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है, चंद्रकांत दादा पाटिल जी है, मंगल प्रभात लोढ़ा जी जो मुंबई के अध्यक्ष है, आशीष तेलार जी है, ऐसे नेताओं के साथ हम चर्चा करेंगे और रिपब्लिकन पार्टी को मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में अच्छा हिस्सा मिलना चाहिए। उसके साथ साथ इस तरह उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, तो रिपब्लिकन पार्टी की भूमिका ये है कि वह हम बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। आज जो उत्तर मध्य मुंबई जिला का कार्यकर्ताओं का मेड़ावा रखा गया था, ये महानगर पालिका के चुनाव की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए रखा गया था और कार्यकर्ताओं को एक तरीके से आवाहित किया गया है कि आप सबको जो है बाबा साहब आम्बेडकर के एक स्वप्न को पूर्ण करना होगा और एकजुट होकर चुनाव लड़ना, चुनाव में सम्मिलित होना पड़ेगा। क्योंकि हम हर जगह कार्य तो करते हैं, अगर कहीं भी कुछ कष्ट होता है या कुछ तकलीफ होती है तो सबसे पहले आरपीआई के नेता, आरपीआई के कार्यकर्ता उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तकलीफ तो ये है कि हमारे आरपीआई नेताओं को फिर बाद में वोट देने वही आरपीआई के लोग आते नहीं हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हमको एकजुट करना होगा और हमें आपस में एकत्रित होकर इस महानगर पालिका चुनाव में अपने बहुमत को साबित करना होगा। एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि ना हम चुनाव लड़ेंगे, ना हम सत्ता के लिए करेंगे, इसके बारे में क्या उद्देश्य है? देखिए, चुनाव लड़ना देश सेवा का एक कारण नहीं हो सकता है और चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होता है। चुनाव लड़ना कोई एक बहुत सरल कार्य नहीं है। चुनाव लड़के जीतना और उसके बाद बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जो हमने अपने राष्ट्रीय नेता से देखा है। उन्हें 6 घंटे की नींद भी महसूस नहीं होती है, वो रात दिन दौड़े रहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं देश सेवा करूं और कम से कम 8 घंटा तो घर में सोऊं, इसीलिए मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। निस्वार्थ रूप से बाबा साहब की पार्टी को मैं अपना समर्थन समर्पित और संगठन के लिए अपने सहयोग देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।